Hi everyone. Today we are going to discuss an important part of English grammar, noun. आज की क्लास में हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो है एक बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक ग्रामर का, जिसका नाम है नाउन. व्हाट इज़ अ नाउन? यहाँ हम कह सकते हैं व्हाट इज़ ए नाउन. एक संज्ञा क्या होती है, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन. नाउन जो होती है वो क्या होती है? ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. यानी नाउन जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो नाम बताता है किसका, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का या आइडिया का. उसे हम क्या कह सकते हैं? नाउन. हम यूँ कह सकते हैं कि नाउन जो है वो हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर देती है. जो क्वेश्चन आपका हु से पूछा जाता हो या फिर जो क्वेश्चन आपका व्हाट से पूछा जाता हो, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों का जवाब जो मिलता है वो इसे हम एक नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं. यानी हम कह सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पर यदि कोई पर्सन, जैसे कि हमारे पास कोई टीचर है या डॉक्टर है, वो भी एक नाउन की कैटेगरी के अंदर आएगी. एक स्कूल या फिर आमिर, यहाँ पर मैंने एक फोर्ट का नाम लिया हुआ है, ये भी एक नाउन है. इसके अलावा अगर थिंग में हम देखें तो बुक या मोबाइल, ये हमारे पास एक नाउन है. और हम दूसरी तरफ ले आइडिया, विचार, जिस पर आपके सामने है ब्यूटी और एथिक्स. हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, डिसिप्लिन. ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं? आइडिया, जो कि हमारे पास एक प्रकार की नाउन है. अब बात करते हैं सर, नाउन जो है वो कितने टाइप्स की है. तो तीसरा पार्ट जो हमारा इसमें रहने वाला है, टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन जो है वो कितने प्रकार की होती है. सबसे पहले हम ले नाउन फर्स्ट टाइप, प्रॉपर नाउन. नाउन का फर्स्ट टाइप हमारे पास में है प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा. सेकंड है हमारे पास कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. थर्ड है हमारे पास मैटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं. फोर्थ है हमारे पास कलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा. एंड फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं. ये टोटल हमारे पास 5 प्रकार की नाउन जो है वो बताई जाती है. इसमें से हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ जो मैंने यहाँ ली हुई है, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, एक तरीके से अगर इनको देखा जाए तो ये नाउन भी कॉमन नाउन का ही एक पार्ट हम इसे कह सकते हैं. क्योंकि जहाँ पर पदार्थ यानी कि मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है, तो मटेरियल जो होता है एक तरीके से एक कॉमन नाउन की कैटेगरी में ही जाती है. फिर भी हम इसे थोड़ा सा डिवाइडेशन के तौर पर देखें तो हम कह सकते हैं कि 5 प्रकार की जो नाउन है वो हमारे नाउन के अंदर आती है. नेक्स्ट है फर्स्ट, इसमें से हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, कि प्रॉपर नाउन क्या होती है. तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन दें तो ए प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो एक स्पेसिफिक नेम होता है, एक विशेष नाम होता है. विशेष नाम होता है किसका? किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का या किसी भी वस्तु का. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को हम क्या बोल सकते हैं? एक प्रॉपर नाउन के हम कैटेगरी में रखते हैं. दूसरी बात इसमें क्या ध्यान देना है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा प्रॉपर नाउन जो होती है उसमें हमारे पास फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है. जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं यहाँ. फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है योगी आदित्यनाथ का, जो कि एक विशेष व्यक्ति का नाम यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया हुआ है, योगी आदित्यनाथ. सेकेंड है हमारे पास में हवा महल, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में आपके सामने यहाँ बात की जा रही है और वो पर्टिकुलर प्लेस कौन सा है? हमारे पास हवा महल. इसके अलावा थर्ड है हमारे पास में रामायण, जो कि एक थिंग यानी बुक का नाम है. आप देख सकते हैं एक वस्तु है बुक,
और उसमें भी किसका नाम है, रामायण का। तो हम कह सकते हैं पर्टिकुलर किसी नाम आता है, स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ, पर्टिकुलर कोई प्लेस आता है जैसे हवा महल, या कोई निश्चित वस्तु जो हमारे पास जाके रामायण है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट जो कैटेगरी थी प्रॉपर नाउन। सेकंड की तरफ हम बात करते हैं। अब सेकंड है हमारे पास में कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसके बारे में बात करें, एक कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम। ये एक सामान्य सा नाम है। जनरल नेम सामान्य नाम है किसका, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, या थिंग यानी वस्तु का। जैसे अभी हमने यहाँ बात की थी हवा महल के बारे में। अगर कोई शहर, कोई सिटी, अगर जैसे कि हमारे पास जयपुर या दिल्ली या हमारा खुद का राजगढ़, अगर हम इन शहरों के बारे में बात करें, अगर उसका नाम दिया जाता है तब तो हमारे पास में प्रॉपर नाउन होगी, तब तो हमारे पास प्रॉपर नाउन होती है। बट अगर हमारे पास में किसी पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं दिया जाता, नॉर्मल तौर पर हम कहते हैं सिटी या विलेज, उसके बारे में बात करते हैं, तो इस समय पर वो हमारे पास एक कॉमन नाउन कहलाएगी, क्योंकि एक जनरल सा नाम है, ये एक सामान्य सा नाम है, और सामान्य नाम के लिए हम कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं। दूसरा, हम कार, एक वर्ड लिया जा रहा है यहाँ से, जैसे कि हमारे पास है कार। अब ये कार जो है ये किस कैटेगरी के अंदर जाएगी, कॉमन नाउन की कैटेगरी में। लेकिन अगर मैं कार में भी पर्टिकुलर किसी कार का नाम लिखता, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पंच, अब पंच एक गाड़ी का नाम है, पर्टिकुलर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक नेम है ये, और स्पेसिफिक नेम के लिए हमारे पास अगर यहाँ मैं पंच लिख के देता हूँ, पंच कार, तो ऐसी कंडीशन में ये भी एक प्रॉपर नाउन होगी। लेकिन हमारे पास एक केवल और केवल कार के बारे में अगर बात की जा रही है, तब हमारे पास वो नाउन कॉमन नाउन रहेगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, हमारे पास में बॉय, एक लड़के का चित्र बनाया गया है, लेकिन अगर मान के चलो इस लड़के के बारे में इसका नाम दिया जाता, जैसे इस बॉय का नाम मैं रख देता हूँ राहुल। अगर ये राहुल लड़का है तब तो ध्यान रखना है प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर वहाँ पर नाम न दिया जा करके केवल एक लड़के के बारे में बताया जाता है, तो फिर वहाँ पर हमारे पास कॉमन नाउन है। ठीक उसी प्रकार से हम बात करें, जैसे स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट अगर केवल वर्ड आएगा तो हमारे पास एक कॉमन नाउन रहेगी। लेकिन स्टूडेंट में पर्टिकुलर मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, सरला, महेश, जो भी अगर मैं नाम लेता हूँ, तो वो हमारे पास एक प्रॉपर नाउन कैटेगरी में जाएगी। तो सीधा मतलब ध्यान रखना है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस। प्रॉपर नाउन जो कि स्पेसिफिक नेम होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, या फिर किसी भी स्थान का। लेकिन अगर जनरली अपन सामान्य तौर पर किसी का नाम लेके चलते हैं जिसमें हमें किसी के बारे में पता नहीं चलता हो, तो वहाँ पर हमारे पास कॉमन नाउन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हमारे पास है मैटेरियल नाउन, जिसे हम हिंदी में पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। वैसे मैंने अभी बताया था ये एक तरीके से कॉमन नाउन का ही पार्ट होता है। जैसे आप कह सकते हो एप्पल है, एप्पल भी तो एक कॉमन वर्ड है। म्यूजिक है, कोई कॉमन वर्ड है। डॉग कोई कॉमन वर्ड है। तो इस प्रकार से ये भी कॉमन नाउन है, बट हमें इसको अलग से पढ़ लेते हैं। ए मैटेरियल नाउन इज समथिंग यू कैन सी, जिसे आप देख सकते हो, हेयर सुन सकते हो, टच आप स्पर्श कर सकते हो, स्मेल जिसको आप सूंघ सकते हो, और या फिर टेस्ट जिसका आप स्वाद ले सकते हो। वो चीज़ें, वो पदार्थ, वो चीज़ें जो है वो क्या कहलाएंगे हमारे पास में मैटेरियल नाउन। जैसे कि हमारे पास में एप्पल जिसको आप स्वाद लेते हो, म्यूज़िक जिसको आप सुनते हो, या फिर डॉग जिसको आप देख सकते हो, आप इसको टच कर सकते हो। तो वो चीज़ें हमारे पास में किस में जाती है, मैटेरियल नाउन में। हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट अगला कलेक्टिव नाउन की तरफ। तो कलेक्टिव नाउन क्या होती है? ए कलेक्टिव नाउन नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, यानी कि लोगों का एक समूह, या फिर हम कहें वस्तुओं का एक समूह जो है वो एक कलेक्टिव नाउन होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं क्लास। अब आप यहाँ इस वर्ड को देखते हैं क्लास को, क्लास में आप देख पाते हैं एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और मिलकर के हम एक क्लास बनाते हैं। कभी अकेले विद्यार्थी को क्लास नहीं होती, इसलिए हमने कहा ग्रुप होता है। किसका?
किन लोगों का या फिर थिंग्स वस्तुओं का। तो यहाँ क्लास का वर्ड कैसा रहा, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। बात करते हैं टीम की, क्रिकेट टीम बता रखी है यहाँ से 11 प्लेयर्स होते हैं टोटल, तब जाके क्या बनती है, एक टीम बनती है, एक ग्रुप होता है पूरा का पूरा। फिर बात करते हैं बंच यानी गुच्छा, किसका, यहाँ हमने बता रखा है बनानास का। तो बनानास बहुत सारे हैं तभी तो क्या बन रहा है, बंच बन रहा है। और वर्ड्स लेते हैं, जैसे इसके लिए हम क्राउड है, अब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तब जाके वो भीड़ बनती है, कभी अकेले व्यक्ति की भीड़ नहीं थी। तो क्राउड जो है वो भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। आर्मी की बात करें हम, आर्मी जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स बहुत सारे होंगे तभी तो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होगी। अगर अकेला व्यक्ति हो, अकेला सोल्जर होगा तो क्या वो आर्मी कहलाएगी, नहीं कहला पाएगी। तो इसलिए आर्मी की बात करें। बंडल, जैसे कि हमने कहा कि ए बंडल ऑफ स्टिक्स, अब बहुत सारी लकड़ियां हैं तभी इकट्ठा है, तभी तो हम क्या कह सकते हैं उसको, बंडल। नाम है कलेक्टिव, कलेक्टिव बोले तो कलेक्ट की हुई, सब यूनाइटेड रहती है, इकट्ठा रहती है, तब जाके क्या बनता है, कलेक्टिव। आप इसको तोड़ के चेक करो तो ऐसा लगेगा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वस्तु है इसमें, इसलिए नाम क्या है उसका, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। क्या कह सकते हैं, परिभाषा क्या रहेगी, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज और फीलिंग, थिंग्स यू कांट टच। यानी कि एक भाववाचक संज्ञा शब्द जो होती है वो रेफर करता है किसको, विचारों को। इसमें आपके सामने क्या मिलेंगे, विचार, क्वालिटीज गुण या विशेषता, फीलिंग्स यानी कि भावनाएं। यानी कि इसमें वो चीज़ें होती है जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते, उन चीज़ों के लिए आपके पास में यहाँ पर क्या आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ मैं यहाँ वर्ड्स लेके देखता हूँ, जैसे हमारे पास में है करेज, करेज मीन्स साहस। अब साहस एक ऐसा वर्ड है जिसको आप ना तो टच कर सकते हो, एक तरीके का विचार है, क्वालिटी है, ठीक है। लव यानी कि प्रेम, आप इसको टच नहीं कर सकते, आप केवल फील करते हो। उसके बाद में ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्यूटी सुंदरता, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके पास में, क्लीननेस स्वच्छता, ये सभी जो वर्ड्स है वो क्या किस में जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ, जिनको आप टच नहीं कर सकते, केवल आप फील करते हो, वो सारे वर्ड्स किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इस प्रकार से हमारे पास में टोटल 5 नाउन होती है। तो हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा नाउन, व्हाट इज ए नाउन। तो नाउन के बारे में डेफिनेशन हमने दी, नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी नाउन जो है वो एक व्यक्ति का नाम होता है, एक स्थान का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है या किसी आइडिया का नाम होता है। इसका मतलब ये कि नाउन जो है हमें एक प्रश्न जो होता है जो कि उसे बनता है या वार्ड से बनता है, उसका जवाब देती है नाउन। नाउन के लिए हमने बता दिया, एग्जाम्पल दे रखे है, पर्सन, हमारे पास प्लेस, इसके अलावा आइडियाज़, ब्यूटी, एथिक्स और थिंग्स, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स है। फिर हमने इसके बाद बात की थी टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन क्या होता है, जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, दोनों चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद में मैटेरियल नाउन क्या होती है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, इसमें स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।